नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक रेलवे की सीरीज चला रखी है और उसमें आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 17 देखेंगे। ट्रेन ट्रेन चैप्टर देखेंगे, रेलगाड़ी। इससे पहले हमने क्लास 16 में समय और दूरी के अपने आए हुए क्वेश्चन करे थे, जो रेलवे में अब तक की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे। और आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास नंबर 17 है। इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रेन, रेलगाड़ी। तो पहले हम रेलगाड़ी का बेसिक देखेंगे, उसके बाद रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ट्रेन के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आज बिना देरी करते हुए हम अपने इस चैप्टर ट्रेन की शुरुआत करते हैं। कहाँ से? ट्रेन की शुरुआत करेंगे आज हम। कैसे? हमें पता है क्या, ये पढ़ लिया था हमने समय और दूरी के चैप्टर में, कि चाल किसी भी गाड़ी की या व्यक्ति की हम कैसे निकालेंगे। यानी उसने कितनी दूरी चली, कितने समय में चली, यानी एकांक समय में तय की गई एक निश्चित दूरी चाल कहलाती है। तो हम कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था समय और दूरी की क्लास में। यदि यहाँ से दूरी हम निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर तिरछे गुणा कर देंगे तो चाल गुणा समय हो जाएगी। और यहाँ से यदि हम समय निकालेंगे तो समय आएगा यहाँ से हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो तीन फॉर्मूले हमने ये किस में देखे थे? समय और दूरी के चैप्टर में। इन्हीं पे यहाँ हमें क्या करना है? इन्हीं तीनों फॉर्मूलों पर काम करना है। कैसे? एक बात आपको याद रखनी है। क्या? यदि यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो समय हमारा किस में होना चाहिए? एक तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए, और दूरी हमारी किस में होनी चाहिए? दूरी हमारी होनी चाहिए किलोमीटर में। जब भी हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो हम पहले करेंगे। उसके बाद दूसरी बात हमने समय और दूरी के चैप्टर में देखी थी। यदि समय हमारा किस में है? घंटे में ना होकर सेकंड में है। समय हमारा सेकंड में है और दूरी हमारी मीटर में है। किस में? मीटर में। तो चाल जो होगी हमारी, वो मीटर प्रति सेकंड होगी। तो आपको दो बात याद रखनी है। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी हमारी मीटर में होनी चाहिए और समय हमारा किस में होना चाहिए? सेकंड में। और यदि समय हमारा घंटे में है, दूरी हमारी किलोमीटर में है, तो चाल होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब यदि मैं यहाँ से देखूं इसे कि 1 किलोमीटर, हमें पता है क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो, किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है क्या, कि 1 किलोमीटर में तो बराबर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। कितनी? 60 मिनट। और मिनट को भी यदि सेकंड में बनाऊंगा तो हमें पता है 1 घंटे में होती है 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो 1 घंटे में यहाँ से मुझे मिली 3600 सेकंड। 1 घंटे में हम यहाँ से सेकंड बना सकते हैं, कितनी? 3600 सेकंड। अब हमें, मैंने यहाँ पर एक लिखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में चेक करूंगा क्या होगा। मीटर प्रति सेकंड में 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो ये मिला हमें यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में। अब यदि मैं यहाँ से इसे सोल्व करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से कटेगा ये 18 बार। तो यहाँ से हमें ये मिला कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। और यदि मैं यहाँ से तिरछी गुणा कर दूं, क्या कर दूं? तिरछी गुणा, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा किसके? 5 मीटर प्रति सेकंड के। तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है यहाँ से, यदि मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में निकालना चाहूँ, किस में? कि 1 मीटर प्रति सेकंड, तो तिरछी गुणा करेंगे 18 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 आ जाएगा बटे में। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है 1 मीटर प्रति सेकंड के। दो बातें यहाँ से हमें देखने के लिए मिली। क्या? कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, और 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। यहाँ से हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है। क्या? आप एक बात याद रखेंगे ना, याद कैसे रखेंगे? एक बात याद रखें, जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे हमें मीटर प्रति सेकंड पर जाना हो, अगर कहाँ जाना हो? मीटर प्रति सेकंड पर जाना है किलोमीटर प्रति घंटे से, तो मैं 5/18 की गुणा लगाऊंगा। यानी एक बात देखेंगे, किलोमीटर बड़ा है या मीटर प्रति सेकंड? तो हम कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है।
तो ऐसा याद रखना है, जब बड़े से छोटे की तरफ बदलें तो ऊपर छोटे वाली संख्या आएगी, यानी 5/18 आएगी। और यदि मैं बड़े से छोटे की तरफ जाऊंगा, कैसे कि किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना है। किस में जाना है, ये तो चले गए। अब मैं कह रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है मुझे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में। तो छोटे से बड़े में बदलेंगे तो ऊपर में बड़ी वाली संख्या लिखूंगा, यानी 18/5 के गुणा कर देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ से क्या हमने देखा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर था 5 मीटर प्रति सेकंड के। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो बराबर होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। या 18 तिया मैं कहूँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, तो हम कहेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। पहले हमने दोगुना करा तो इधर भी दोगुना कर दिया हमने, 5 दूनी 10। अब क्या करा, अब मैंने यहाँ पर 3 गुना करा है, 18 तिया 54, तो इधर भी 3 गुना कर दिया हमने, तो 5 तिया 15। यदि मैं यहाँ से 4 गुना कर दूं तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, तो मैं कहूँगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। और यदि मैं यहाँ से 5 गुना कर दूं तो 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, तो मैं कहूँगा यहाँ से 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ से इतनी बातें आपकी ये समझ में जरूर आई होंगी। और अभी हम देखेंगे कुछ डिजिट कैसे निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। अब मैं कहूँ यहाँ से जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर था किसके, 5 मीटर प्रति सेकंड के, तो 9 भी तो किसी के बराबर होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, तो हम कहेंगे यहाँ से कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो एक तो आपको 2.5 का पहाड़ा याद रखना है, एक 9 का पहाड़ा याद रखना, एक 18 का पहाड़ा याद रखना है, एक 5 का पहाड़ा याद रखना है आपको। तो मैं कहूँगा 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर। जब ये 9 का 3 गुना हुआ है, कितना हुआ दोस्तों, 9 का 3 गुना, तो इसे भी 3 गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 2.5 तिया 7.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्या, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, तो मैं 2.5 की गुणा 5 में ही करूंगा, क्योंकि 9 का 5 गुना है 45, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, तो 2.5 पंजे हो गए 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसे भी याद रख सकते हैं। एक तो 2.5 का पहाड़ा याद रखना आपको, एक 9 का, एक 18 का, एक 5 का। अब एक डिजिट आपको ये परेशान करेगी एग्जाम में कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 एक गुणा लगाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा सोल्व करूंगा यहाँ से, कैसे कि 6 तिया 18 और 6 धाम 60, तो ये मिला यहाँ से मुझे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये याद रखना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो बराबर होता है वो 50/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे यहाँ से, ये एग्जाम में बहुत परेशान करेगी आपको डिजिट। एक आपको क्या याद रखना है, एक रखना है आपको यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं क्या करूँगा, 23 गुणा 5/18 गुणा लगा दूंगा, यानी 6 से 3 बार और 6 से 5 बार, तो ये मिला 25/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी 60 का आधा ही तो है 23, तो इसका भी आधा कर देंगे हम, 23 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, जैसे आधा करेंगे बटे में 2 आ जाएगा, 225 बार कट जाएगा, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। यहाँ से एक ये बात याद आपको याद रखनी है, क्या कि 60 तो बराबर होता है 50/3 के, और 23 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है यहाँ से 25/3 मीटर प्रति सेकंड के। और दोस्तों क्या बताया था आपको हमने अपनी समय दूरी की क्लास में, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो, कैसे जा रही हो, एक ही दिशा में, ये तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड जो होगी यानी सापेक्ष चाल जो होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। जब एक ही दिशा में चले तो घट जाएगी, यानी x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब कब, जब एक दूसरे की तरफ चलें, यानी एक तो इधर को गई x की चाल से और दूसरी इसी के सामने से आ रही है विपरीत दिशा से y की चाल से,
तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात एक हमने देखी थी समय दूरी के अपने चैप्टर में। इससे पिछली क्लास में हमने अपना बेसिक समय दूरी देखा था। उसके बाद 2 क्लास हमने रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों की लगाई थी, जो समय दूरी में आए हुए क्वेश्चन है। तो आगे और हम क्या देखेंगे इसमें, एक हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ी थी, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ये पढ़ा था दोस्तों हमने, ये होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, एक आपको ये याद रखना है। और यदि हमारी दूरी एक निश्चित हो, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी है एक निश्चित, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स की चाल से गई, किसकी चाल से, एक्स की चाल से गई, और फिर वापस आ गई इसी दूरी को यहाँ से यहाँ तक, कितने के चाल से, वाई की चाल से वापस आ गई। तो आपको याद रखना है, जब दूरी हमारी एक कैसी हो, कांस्टेंट हो, और एक चाल जाने की हमें पता हो और एक आने की हमें पता हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि औसत चाल जो होगी, इसे आप डायरेक्ट याद रखना। इससे पिछली क्लास में, समय दूरी की क्लास में, हमने इसका प्रूफ भी करा था, लेकिन अब प्रूफ बार बार नहीं करेंगे। तो औसत चाल डायरेक्ट याद रखेंगे हम कि 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स जाने की चाल है और वाई क्या है, वाई हमारी आने की चाल है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम औसत चाल निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। कैसे, कि 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से अभी तक आपके ये बात समझ में जरूर आई होंगी। क्या क्या, एक हमने चाल देखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और हम देखेंगे यदि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। और यदि दूरी हमारी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो किस में आएगी चाल, मीटर प्रति सेकंड में। एक बात हमने और देखी थी इसके बाद, यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में किस चीज को चेंज करूंगा, स्पीड को, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटी संख्या आएगी, यानी 5/18 के गुणा मुझे लगानी पड़ेगी। और जब मैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाऊंगा, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा, तो मुझे 18 ऊपर रखना पड़ेगा, यानी 18/5 की गुणा मुझे लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके बाद देखा था हमने क्या, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा 50/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा 25/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, इसे भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। और एक हमने रिजल्टेंट स्पीड देखी थी, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो घट जाएगी चाल, और जब विपरीत दिशा में जाएंगे जुड़ जाएगी दोनों चाल। एक हमने औसत चाल देखा था, कुल दूरी बटे कुल समय। और जब एवरेज स्पीड हमें निकालनी हो और दूरी हमारी कॉन्स्टेंट हो, एक चाल से जा रहे हो और दूसरी से वापस आ रहे हो, तो हम कहेंगे कि 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। उम्मीद करता हूँ इतनी बेसिक सी चीजें ये आपकी जरूर समझ में यहाँ से आई होंगी। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या है, ये हमारे सामने कुछ टाइप्स हैं कि इस चैप्टर में हम कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप्स क्या है, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का मतलब ये जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इन पर आधारित सवाल होंगे, चाल, समय और दूरी पर। उसके बाद जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करे, आपको ये बात यहीं पर समझ लेनी है। एक ट्रेन है हमारे पास, ये किसी खंबे को पार, या खंबे को या पेड़ को या खड़े व्यक्ति को कब पार करेगी, ये इसे जब पार करेगी, कब, जब इसका पिछला वाला डिब्बा ये यहाँ पर आ जाएगा और आगे वाला यहाँ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, साथ के साथ लिखते चलना, कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को या खंबे को पार करे या पेड़ को पार करे, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दोस्तों कैसे करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तीसरा है, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, ये भी इसी की तरह है। चौथा है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो आपको ये याद रखना है, जब एक रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को पार करेगी, तो उस बैठे व्यक्ति की चाल वो होगी जो रेलगाड़ी जितनी स्पीड से चल रही होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पांचवा है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्या, कि एक हमारे ये रेलगाड़ी है और एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है। ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है, क्या है ये, प्लेटफॉर्म। और ये एक हमारी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कब करेगी,
हम देखेंगे यहाँ से क्या, ये रेलगाड़ी का जब पिछला डिब्बा यहाँ पर आ जाएगा जब प्लेटफॉर्म पार होगा, तो हमने इतनी दूरी तय करी, कितनी, एक तो प्लेटफॉर्म भी आ गया इसमें और एक ट्रेन की लंबाई भी आ गई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी आ गई। तो आपको याद रखना क्या, कि जब कोई ट्रेन किसी रेलगाड़ी को पार करे, किसी खंभ इसे पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो दोनों की लंबाइयां हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे हो गया, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे ये भी इसी में आ जाएगा, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे ये भी इसी में आ जाएगा, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देंगे। जब दो रेलगाड़ी एक स्थान से एक ही दिशा में चलें, तो ये हमने बता दिया है, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो रिजल्टेंट स्पीड इनकी ये होगी x-y किलोमीटर प्रति घंटा, और जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो जुड़ जाएगी, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, किस किस टाइप के हमें सवाल इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी चाल उसने हमें दे रखी है, कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है हमें, चाल ही बतानी है हमें, किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये बात हमें पता है, अभी पढ़कर आए हम पीछे, क्या, कि जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में मुझे बनाना हो तो 5/18 की गुणा लगाऊंगा मैं, और ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। कैसे, 18 से कटेगा 4 बार, तो 5 चौक 20, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो बराबर है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। हमें पता है कि मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो 18/5 के गुणा लगाएंगे, 5 से कटा कितनी बार, 5 बार, और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यानी एक रेलगाड़ी है हमारे पास 150 मीटर लंबी और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको एक बात देखनी है कि दूरी मीटर में थी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मैं 5/18 गुणा लगा के इसे क्या बदलूंगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हुई यहाँ से हमारी। अब रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, समय में बताना है। तो हमें पता समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये समय आ जाएगा, किस में आएगा, जब चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है और दूरी हमारी मीटर में है, तो समय आएगा हमारा किस में, सेकंड में। तो 15 से हम इसे काट देंगे, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 15 से 10 बार, तो हम कह देंगे कि 10 सेकंड में इसे वो पार कर जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को, अभी बताया था जब किसी सिग्नल को पार करे, पेड़ को पार करे या पोल को पार करे, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो हमें दूरी पता चल गई, यहाँ से 180 मीटर है और चाल भी पता है हमें, क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में बना लूंगा, यहाँ से 5/18 गुणा लगा कर 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, तो ये है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कितनी देर में पार करेगी, यानी समय निकालना हमें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 180 है, चाल 20 है, तो इससे ये खत्म, 2 से कट जाएगा ये 9 बार, तो समय जो मिलेगा हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 9 सेकंड। एक क्वेश्चन और हमारे सामने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 की चाल से जा रहे व्यक्ति को, यानी 40 की स्पीड से तो ट्रेन चली और इधर कोई एक 4 के स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा था, तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी हमारी वो क्या होगी, घट जाएगी। रिजल्टेंट स्पीड जो होगी हमारी सापेक्ष चाल वो घट जाएगी, तो 40 - 4 बराबर 36 किलोमीटर प्रति सेकंड या 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब 5/18 गुणा लगा दूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 से 2 बार या 10 मीटर प्रति सेकंड। अब कितने समय में पार कर जाएगी? जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी 300 मीटर लंबी थी तो दूरी हो गई 300, और चाल कितनी हमारे पास 10, तो समय आ जाएगा यहाँ से कितना? समय आ जाएगा यहाँ से 30 सेकंड। तो वो उस व्यक्ति को 30 सेकंड में वहां से पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है हमारे पास कोई 150 मीटर लंबी, ठीक। वह 54 की रफ्तार से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 की चाल से आ रही है। यानी 54 की रफ्तार से तो इधर गई और 6 की रफ्तार से विपरीत आई उसके दूसरी वाली। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि चालें जुड़ जाएंगी, तो सापेक्ष चाल यानी रिजल्टेंट स्पीड जो हमारी होगी वो जुड़ जाएगी। कैसे? मैं 54 में 6 ही जोड़ दूंगा, तो 54 और 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई स्पीड। और दूरी हमारे पास कितनी है? स्पीड तो ये हो गई, दूरी हमारे पास है 150 मीटर। हमें क्या निकालना? समय। तो हमें पता समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है? 150 बटे चाल। चाल कितनी आई अभी हमारी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18 की गुणा लगा के। तो 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, 0 से 0 खत्म, 6 से कटा 3 बार, 5 से कटा 3 बार, तो 3 3 9। तो समय आएगा यहाँ से 9 सेकंड। यानी 9 सेकंड में ये इसे पार कर जाएगी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है जब 30 की चाल से एक ट्रेन जा रही है और उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की चाल भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। या मैं इसे 30 को मीटर प्रति सेकंड में बनाऊं तो 5/18 गुणा लगा दूंगा, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार। अभी पढ़ा था हमने कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा 25/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल उसकी विपरीत दिशा में चल रही है एक, तो चालें जुड़ जाएंगी। यानी 30 प्लस x कर दूं यदि मैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी 200 मीटर है और समय कितना? 9 सेकंड। ये अब यहाँ से हम यदि देख पा रहे हैं, जब विपरीत दिशा में जा रही थी तो हमने चाल जोड़ दी। चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा हमने। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे में ही बनाऊंगा। ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो मैं करूंगा 18/5 की गुणा। अब दोनों तरफ सेम है, तो 9 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार। 5 से कटेगा कितनी बार? 40 बार। तो 40 दूनी 80, या 23 प्लस x बराबर 80, या x का मान 80 माइनस 23, तो x का मान आया यहाँ से कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी जो रेलगाड़ी की चाल है उसकी स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से स्पीड होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में, यानी एक 54 की चाल से चल रही थी, इसी के आगे एक और रेलगाड़ी चल रही थी 36 की चाल से, तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी दोस्तों हमारी घट जाएगी। 4 में 14 में 6 गए 8, और 4 में 3 गए 1, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बची। या इसे प्यार से हम 5 मीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड मिल गई हमें, या तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है या 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? तो कैसे निकालेंगे समय? समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करेगी जब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो 5 की चाल से चलना है इसे, तो समय आ जाएगा यहाँ से हमारा 20 सेकंड। 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार? 20 बार। तो हम कह देंगे कि 20 सेकंड में वो उस व्यक्ति को बैठे हुए को पार कर जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को, अब 270 की तो रेलगाड़ी हो गई और पुल कितने का होगा? 180 का। तो टोटल दूरी हो गई हमारे पास कितनी? यहाँ से देख लेंगे हम कितनी हो गई, जोड़ देंगे इसे। 0 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 2 2 1 3 और 1 4, इतनी दूरी हो गई। कितने समय में पार कर जाएगी?
अब रेलगाड़ी की ये दूरी टोटल 450 है हमारे पास, और चाल भी हमारे पास कितनी है, 23 मीटर प्रति सेकंड। तो समय निकालेंगे, हमें पता समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी ये हो गई, चाल ये हो गई, तो जीरो से जीरो खत्म, 3 से कटेगा 15 बार, तो 15 सेकंड का समय यहाँ से हमें मिलने वाला है। तो 270 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 23 की चाल से 15 सेकंड में पार कर जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल। तो टोटल दूरी निकालेंगे पहले। 450 का तो प्लेटफॉर्म है और 150 की है ट्रेन। टोटल दूरी आ गई हमारे यहाँ से कितनी, 600। और समय समय दे रखा है उसने हमें 20 सेकंड। 600 क्या है, 600 मीटर है, उसकी चाल बतानी है। तो चाल बराबर हमें पता दूरी बटे समय, समय कितना 20, तो ये आ गई यहाँ से 23 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड जो होगी इस क्वेश्चन में वो 23 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आने वाली है। उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहली क्लास में हमने ट्रेन की में अपने बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, फिर उसके बाद अपने रेलगाड़ी में आए हुए सभी क्वेश्चनों को करेंगे, जितने भी क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, देखो, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड का समय जब लग रहा था जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रही थी। यानी एक ट्रेन की लंबाई मैंने एल मान ली और व्यक्ति जो खड़ा था उसकी लंबाई तो कुछ है ही नहीं। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और व्यक्ति की लंबाई हमने 0 मान ली, और एक बार हमें 14 सेकंड लगे। कितने, 14 सेकंड। अब 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आ गया, यानी रेल की लंबाई ये थी एल, और 50 मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया, तो अब लगी हमें 14 सेकंड। अब यहाँ से आप देखें क्या, कि पहले समय 10 सेकंड लग रहा था, आज 14 सेकंड, तो कौन सा समय बढ़ा, 4 सेकंड का समय बढ़ा। ऐ भाई 4 सेकंड का समय जो बढ़ा वो किस लिए बढ़ा, हम कह देंगे कि पहली बार तो किसी व्यक्ति को पार कर रही थी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही थी, और अब की बार उसने 50 मीटर का प्लेटफॉर्म जोड़ दिया, तो इसलिए 4 सेकंड का समय बढ़ा। तो हम देखेंगे बढ़ा कितना, 50, तो 4 सेकंड का मान है 50 मीटर। तो 1 सेकंड में निकालेंगे हम क्या, 1 सेकंड में आ जाएगा 50/4 या 25/2 मीटर। और यही तो है कि एक अंक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। तो हम कह देंगे यहाँ से कि चाल जो हुई वो 25/2 या 12.5 मीटर प्रति सेकंड करेक्ट हमारी होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं, आगे भी मिल सकते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप सभी करते चलना हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यानी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी, प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को तो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और 10 सेकंड में पार कर गई, तो स्पीड आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय से। इससे ये खत्म, तो क्या सेकंड में पार कर जाएगी, 12 सेकंड में वो उसे खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, यानी समय 8 सेकंड का कब लगा, जब एक तो ट्रेन थी और एक व्यक्ति खड़ा था, उसकी लंबाई 0 मान ली हमने। और 20 सेकंड का समय कब लग रहा है, जब एक ट्रेन है और एक 264 मीटर का प्लेटफॉर्म है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से समय क्यों बढ़ा हमारा, ये 8 से 20 हो गया, 12 सेकंड का समय बढ़ा। ये क्यों बढ़ा दोस्तों, क्योंकि अब की बार प्लेटफॉर्म बढ़ गया 264 मीटर लंबा। तो हम देखेंगे 1 सेकंड में कितना, 12 से भाग कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 सेकंड में 22 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 22 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड होगी। तो चाल जो होगी हमारी रेलगाड़ी की कितनी होगी, 22 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से करेक्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 190 मीटर तथा 223 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 35 और 55 की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। एक तो जा रही है 35 की चाल से और दूसरी भी इधर ही जा रही है, कितने की चाल से, 55 की चाल से। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएंगी हमारी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। कैसे, 55 में से 35 माइनस कर देंगे हम, 5 में 5 के 0, 5 में 2 गए 3, 5 में 3 गए 2, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई। अब
दूरी टोटल कितनी होगी, एक 190 मीटर की थी और एक 223 मीटर की थी। तो टोटल दूरी हुई 0, 9 3 12 को 2 हासिल 1, 2 3 और 1 4। तो टोटल दूरी हुई हमारी कितनी, 420। अब तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी, समय हमें निकालना, तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में थी, तो मैं इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा, 5/18 गुणा लगा के, यानी 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसे हम काटेंगे, कुछ कटेगा तो 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा ये 21 बार, और 5 से कट जाएगा ये 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी 4.2 की हम गुणा लगा देंगे किस में, 18 में। तो इतनी सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36, 3 18 चौक 72 और 3 75, यानी 75.6 सेकंड का समय इसे पार करने में लगेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परस्पर विपरीत दिशाओं में अब की बार एक दूसरे की तरफ चलनी है। तो हम क्या करेंगे, चाल ऐड कर देंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐड कर देंगे। कैसे, 2 0 2 और 5 5 10, 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। फिर उसके बाद दो रेलगाड़ियों की लंबाई 250 मीटर और 260 मीटर है। तो टोटल दूरी जब हम देखेंगे 250 में 260 ऐड करेंगे तो 0 6 5 11 1 2 2 4 और 1 5, तो दूरी आई 510 मीटर। कितने समय में पार कर देंगे, समय भुजाम से समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम बना दूंगा 5/18 गुणा लगा कर मीटर प्रति सेकंड में। अब इसे काट देंगे, 102 पंजे हो गए 510, 5 से 5 खत्म, तो समय आया हमारा कितना, 18 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, यानी एक स्टेशन हमारे पास है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, यानी यहाँ से ए से चली कितने बजे, 8 बजे। कितने की चाल से चली, 8 बजे चली, बेस की चाल से बे की तरफ, यानी इधर की तरफ चली बेस की चाल से। फिर उसके बाद एक दूसरे रेलगाड़ी स्टेशन ऐसे ही एक दूसरी भी रेलगाड़ी इधर कोई चली दोस्तों, ये भी इधर कोई चली। ये कितने बजे चली, 9 बजे, यानी 1 घंटा लेट चली। कितने की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब एक बात तो हमें पता चल गई, क्या कि रिजल्टेंट स्पीड जो होगी हमारी वो घटेगी। 25 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना मिलने वाला, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टेशन बी है। अब आगे देखेंगे हुआ क्या। तो दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये बताना। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर कितने बजे एक दूसरे से मिलने वाली हैं। अब जब पहली गाड़ी 8 बजे चली और दूसरी 9 बजे चली, तो पहले में पहली गाड़ी को भी 9 बजे तक ही चला दें। 1 घंटे में 20 चल रही थी, तो ये 20 चल जाएगी। कितनी चल जाएगी, 20 किलोमीटर। ठीक है। अब पहली गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में जो गैप है वो 20 किलोमीटर का है। कितने का है, 20 किलोमीटर का गैप है। अब ये 20 किलोमीटर का गैप खत्म करना हमें कितने की चाल से, 5 की चाल से। तो समय पता चल जाएगा हमें, 5 से कट जाएगा ये 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर का गैप 5 की चाल से 4 घंटे में खत्म होगा। कितने घंटे में, 4 घंटे में, यानी 9 के बाद 4 घंटे और लगे। तो हम कह देंगे कि 1 बजे एक दूसरे से वो मिल जाएंगे। 1 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये और बताना है। 1 बजे तो मिलेंगे, पहली गाड़ी 8 बजे चलना प्रारंभ हुई थी, 1 बजे जाके मिलेगी और 20 की चाल थी। तो 8 बजे से 1 बजे तक वो 5 घंटे चली, यानी 5 घंटे 20 की चाल से जब चलेगी तो हम कहेंगे कि 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए से 100 किलोमीटर दूर और कितने बजे, 1 बजे एक दूसरे से गाड़ियां मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 की चाल से पटना के लिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः कितने बजे,
ये दिल्ली है और ये पटना है। दिल्ली से प्रातः 10 बजे चली, कितने की चाल से? दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 की चाल से चली, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 की चाल से पटना के लिए चली। एक दूसरी रेलगाड़ी भी दोस्तों इधर से ही 12 बजे चली, कितने की चाल से चली? वो 75 की चाल से चली। अब जब दोनों एक ही तरफ चल रही है तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? हम घटा देंगे, अभी पढ़ा हमने बहुत बार, 75 में से हम घटाएंगे 60, तो रिजल्टेंट स्पीड होगी हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या? पहली गाड़ी 10 बजे चली थी, दूसरी गाड़ी 12 बजे चली थी, तो कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का। तो हम पहले पहली गाड़ी को 2 घंटे ही चलाएंगे, यानी 1 घंटे में 60 चल रही थी, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 120। तो हम कह देंगे कि दोनों गाड़ियों के बीच में जो गैप है वो 120 किलोमीटर का है। कितने का है? 120 किलोमीटर का। अब हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 120, चाल कितनी? 15। तो मैं इसे 15 से काट दूंगा, यहाँ से कितनी बार? 8 बार। तो समय जो लगा वो 8 घंटे का लगा। अब हमसे पूछा क्या है? दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? अब ये समय जो 8 घंटे का लगा है दोस्तों, ये 12 बजे के बाद लगा है। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद। हम कह देंगे कि 8 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे यही बताना है। जब ये 12 बजे तक तो चल गई और 8 घंटे बाद ये मिलेंगी, तो 12 के बाद 8 घंटे सीधे सीधे लग गए, ठीक है दोस्तों। हम कह देंगे यहाँ से 12 के बाद सीधे 8 बजे ये मिल जाएंगे। कितने बजे? 8 बजे, यानी 8 घंटे बाद। और कितनी दूरी पर मिलेंगी? कितनी दूरी पर मिलेंगी ये और बताना हमें। तो 2 घंटे तो ये चल गई थी पहले, यानी 120 तो चल गई, और 8 घंटे और चलाना है इसे 60 की चाल से। तो 60 की चाल से जब 8 घंटे और चलेगी, 8 से 48, 480 चल गई, 120 पहले चल गई, तो कितनी चल गई? 8 10 किलो 600। तो 600 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगी, यानी 8 बजे 600 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से ये मिलेंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, ये चले 3 बजे, साढ़े 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बे की ओर चली, यानी 40 की स्पीड है इसकी, और बे की ओर चली। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 3:45 पर चली बी से ए की ओर, कितने की रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। अब एक बात तो हमारी समझ में आ गई, क्या? कि चालें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो मैं रिजल्टेंट स्पीड जोड़ दूंगा, यानी 40 और 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रिजल्टेंट स्पीड होगी। रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद क्या है? एक तो 3 बजे चली थी, एक 3:45 पे, तो मैं पहले दोनों का समय सेम बनाऊंगा। ये पहले वाली 1 घंटे में 60 चल रही थी, ये 40 चल रही थी, यानी 60 मिनट में चल रही 40, तो वो 3 घंटे 45 मिनट पे चली, तो मैं देखूंगा 45 मिनट में कितनी दूरी चल गई होगी। ये हमने माना एक्स। अब इसे देखेंगे 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से ये 10 बार, और 10 या 30, तो मैं यहाँ से कह दूंगा क्या? कि 30 किलोमीटर चल गई। जब मैंने समय सेम बनाया, ये भी 3:45 तक करे यहाँ पर, तो ये कितना चल गई? 30 चल गई। हम कह देंगे 120 में से 30 चल गई तो 90 बची। अब हमें 90 का गैप खत्म करना है दोस्तों। किसका? 90 का गैप खत्म करना, कितने की चाल से? 90 की चाल से। तो मैं कह दूंगा कि 1 घंटे में गैप खत्म हो जाएगा। कितने में? 1 घंटे में। लेकिन हमसे पूछा क्या है? दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कम मिलेंगी, यानी 3:45 के बाद 1 घंटा और लगेगा। 3:45 के बाद 1 घंटा और लगा, तो मैं कह दूंगा यहाँ से कि 4:45 पर ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो 4:45 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा, और आप सभी हमारे इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी दोस्तों हम बच्चों के पास तक हमारे इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, जिससे हमें भी अपनी और वीडियो बनाने में
आसानी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिले। तो आप सभी एक दूसरे के पास तक हमारी इन क्लासों को पहुंचाते रहना और हमारे इन क्लासों का आनंद लेते रहना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। हमने मान लिया दोनों स्टेशन ए और बी हैं। कितने दूर हैं? 75 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 की चाल से दूसरे की तरफ चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे की तरफ चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 की चाल से दूसरे से पहले की तरफ चली, 35 की चाल से दूसरे से पहले की तरफ चली। तो पहले स्टेशन की ओर चली, दोनों किस स्थान पर मिलेंगे ये बताना है। अब की बार उसने हमसे कह दिया क्या, क्या कह दिया दोस्तों? ठीक उसी समय, यानी अब की बार समय में डिफरेंस नहीं है। तो ये 75 का गैप खत्म करना, हमें रिजल्टेंट स्पीड कितनी, एक 40 एक 35 है, तो रिजल्टेंट स्पीड जुड़ जाएगी, 40 और 35 हो गई 75। यानी 75 की चाल से 75 का ही गैप खत्म करना, तो समय लगेगा 1 घंटा। तो हम कह देंगे 1 घंटे बाद किस स्थान पर मिलेंगे, ये कह रहा है। 1 घंटा ये चलेगी, 1 घंटा ये, तो 1 घंटे में ये 40 चल रही थी, तो मैं कह दूंगा कि ए से तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। क्या कह देंगे? ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि बी से, तो बी भी 1 घंटा ले रहा था मिलने में, और बी की स्पीड कितनी थी? 35। तो हम कह देंगे बी से 35 किलोमीटर दूर मिलेगी, बी से 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसने भी यही कहा है कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, तो हमने दोनों निकाल लिए, ए से 40 किलोमीटर दूर और बी से 35 किलोमीटर दूर, ये कहीं पर जाकर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, यानी जब वो रुक नहीं रही थी, केवल दौड़ ही रही थी, तो 90 की स्पीड थी उसकी 1 घंटे में। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर 75 की चाल से चली, उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यदि पहले स्पीड 90 थी, आज 75 होगी, कितनी कम हुई? 15 कम हो गई। कितने पर? 90 से तुलना कर रहे हैं, तो 15 छिक्का 90, यानी 1/6 घंटे कम हो गई। या मैं इसे मिनट में बनाऊं अगर, तो 60 की गुणा लगाऊंगा, 6 से कितनी बार? 10 बार। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 घंटे में वो 10 मिनट रुकती है। अब जो स्पीड हो गई उसकी, वो 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 की चाल से चलती है, यानी स्पीड उसकी 80 थी जब नहीं रुक रही थी, और जब रुक रुक कर चल रही है तो स्पीड उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कितनी कमी हुई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हुई, कितने पर? 80 पर। तो यानी 1/4 घंटे की कमी हो गई। या 1/4 घंटे को मैं मिनट में बनाऊंगा, तो 4 से कटेगा ये 15 बार। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो 15 मिनट रुकेगी। क्या कह सकते हैं? कि 1 घंटे में वो 15 मिनट रुकती है। 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है, ये यहाँ से हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में यहाँ से रेलवे की बेसिक क्लास समझ में जरूर आई होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था इस क्लास में, एक बार रिकॉल कराए देते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था चाल, समय, दूरी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था एवरेज स्पीड क्या है, एक ही दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या है, और विपरीत दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या है। उसके बाद हमने ये टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। और उसके बाद हमने इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके सामने बड़े ही आसान तरीके से कराया है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी एक क्लास होगी, उस क्लास में हम अपने रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चनों को करेंगे। रेलवे के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चनों को करेंगे। कुछ क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन रेलवे एसआई में आए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन रेलवे एलपी में आए हुए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन ट्रेन के चैप्टर से यहाँ से रेलवे में हमसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए